हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आप में से मैक्सिमम लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर आपके यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी आ रहा था। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मेरा सेटअप जहां पे था पहले, तो वहां से मैंने चेंज कर दिया है, ठीक। और आज आप अपने वीडियो के अंत में कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल न्यूज़ होगा, क्योंकि मैंने कुछ इसलिए बोला है जो आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आया कि मैंने कुछ क्यों बोला है। तो आते हैं सबसे पहले अपने इस वीडियो पे। आप में से हर लोग बस एक ही चीज़ के ऊपर अभी फोकस करते हैं, और वो अपना क्या है, नोट्स है, ठीक। एक बात आप बताइए कि जब आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने गए थे तो आपने नोट्स कितना देखा था। सबसे पहले अपने शब्द को समझना है। क्यों मैं आपको ऐसा बोलता हूँ और क्यों मैं आपको बराबर, आप में से कुछ लोगों से मेरी बात कॉल पे भी होगी तो मैं भी उनको बोला हूँगा कि नोट्स के ऊपर फोकस मत कीजिए, शब्द को समझिए, क्योंकि ये सारा पेडागोजी सेक्शन जो है सो शब्दों का ही खेल है। आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका क्या इसके आगे का काम। जैसे कि आप लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं तो आपका क्या आएगा, सीटेट आएगा, किसी भी स्टेट का स्टेट हो गया, अपना KBS हो गया, NBS हो गया, DSSS हो गया, ये सब अपना क्या है, इसमें आपके 50% होते हैं पेडागोजी सेक्शन, और वो सारा आपका प्राइमरी के लिए पेपर 1 के लिए 1 to 5 के लिए आपके सिलेबस से ही होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि शब्द को समझिए, और मेरी कोशिश होती है कि हर एक शब्द को आपके डे टू डे लाइफ से जोड़ देना, आपके आसपास से जोड़ देना, ताकि आपको ये शब्द भारी न लगे, आपको एकदम ईजिली समझ में आए। यही मेरी कोशिश होती है। तो आइए अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग का क्या है, S1 है, ठीक। आपको S1 में कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो 5 यूनिट पढ़ने हैं। S1 में आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। 5 यूनिट में से अपना आज का क्या है, अपना इकाई 1 यानी कि अपना यूनिट 1 है। S1 कहने का मतलब हो गया समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा। अब इसमें देखिए, ये सारा एक यूनिट आपका मात्र इस 5 वर्ड में है, ठीक है। और आपका नोट्स के ऊपर में काम चल रहा है। नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए, आपको सारा कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। आपके नोट्स के ऊपर में, जैसा कि आप में से बहुत लोगों का टेंशन होता है, मैं आपको बता दूं कि नोट्स में अपना S1 का काम हो चुका है, S2 का काम हो चुका है, S3 आपका एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ इंटरनल है। S1 S2 क्या है, अपना 70 मार्क्स का है। जिस प्रकार से आप फर्स्ट ईयर में F1 F2 F3 F4 दिए होइएगा 70 नंबर का, तो ये अपना 70 नंबर का ये आपका मेन पेपर है। तो इसके अगर आप शब्द को समझिएगा और F1 से लेके F4 तक आप अच्छे से पढ़े होइएगा, तो आपको सीटेट में बहुत सारा कुछ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट आने ही वाला है 25-26 फरवरी तक। मैं आपको अपना स्कोर कार्ड आपके साथ में शेयर करूँगा, और मैं आपको बराबर बोलता हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई सर नहीं हूँ, ठीक। आपका मैं दोस्त हूँ। आपको जो मुझे समझना है समझ लीजिए, बस अपने इस काम को प्रॉपर वे में कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपना क्या है, S4 का मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा, S4 से लेके S9 तक। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि S9 में जिनका जो सब्जेक्ट हो वो कमेंट कर दे। और एक चीज़ आपसे मुझे और पूछनी है कि मेरी एक इच्छा है कि आपके साथ मैं लाइव क्लास करूं, तो एक सुटेबल टाइम जिसमें आप लोग फ्री हों, आप लोग खुद से डिसाइड कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा ना कि देखिए, अपना जितना भी पेडागोजी सेक्शन है, जितना आपको पढ़ना है S1 से लेके S9 तक, तो जब हम लोग सामने से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना, तो काफ़ी सारा डाउट भी अपना क्लियर होगा। फिर आपको नोट्स या किसी भी तरह की गाइड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसमें अच्छा मार्क्स कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा बात आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपना क्या करते हैं, पढ़ भी लेते हैं, ठीक। तो अपना पहला बात क्या है, विविधता। अपना S1 का यूनिट 1 में जो पहला शब्द है सो क्या है, विविधता है। और इसके ऊपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सो देखिए। सबसे पहले आप बताइए कि विविधता क्या होता है। तो विविधता कहने का मतलब अपना हो गया कि भिन्न भिन्न, डिफरेंस, अंतर। इस सारे चीज़ को आप विविधता बोल दीजिए। या तो वो जाति के रूप में होगा, धर्म के रूप में होगा, रंग के रूप में होगा, वेशभूषा के रूप में होगा, जैसे आपको समझना है उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अपना भारत क्या है, एक विविध प्रकार का अपना देश है, जहाँ पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर रंग के लोग एक साथ रहते हैं।
तो इसके ऊपर अपना क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। अब बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारे समाज में विविधता के कारण होने वाले दुष्प्रभाव क्या है या फिर उसका उपयोगिता क्या है, तो क्या आप उसको आप डील नहीं कर पाइएगा। बाद बाकी जो इसमें कुछ की पॉइंट होते हैं सो आपके नोट्स में तो ऑलरेडी प्रोवाइड रहेगा ही रहेगा। क्लियर है। अब आइए अपना क्या टॉपिक है, असमानता। असमानता इसका मतलब हो गया, अब इसको आप अपने घर के एग्जाम्पल पे लीजिए। आप अपने घर में मान लीजिए कि आप लोग 2 भाई हैं, ठीक, 2 भाई हैं आप लोग। अब आपके माता पिता जो हैं सो एक से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं और दूसरे से थोड़ा कम प्रेम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मगर माता पिता का स्वभाव हम सारे बच्चों के लिए एक जैसा ही होता है, पर हमें अपने आप में फील होता है अरे वो ज़्यादा नंबर ला रहा है ना, तो उसको पापा ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि एक असमानता का भाव हमारे मन में आ जाता है। अच्छा, पापा उसके लिए चॉकलेट लाए हैं, मेरे लिए नहीं लाए हैं। तो ये मैं आपको इस तरह का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अपना क्या है 1 to 5 यानी कि प्राइमरी सेक्शन के ऊपर ही हम लोगों को रहना है। ये तो एक आपका एक रास्ता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। मेन काम तो हम लोगों को यहाँ पे करना है, सीटेट, एस्टेट, KVS, NVS, DSSB, इस पे फोकस करना है। इसमें आप अच्छा नंबर ले आइए, बस हो गया, काम ख़त्म, जो कि सब लोग ले आते हैं। पर प्रॉपर हम लोग का काम यहाँ पे करना है। पर ये जो चीज़ है अपना, ये यहीं से कनेक्ट है, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्लियर है। तो असमानता आपका क्लियर हो गया। तो असमानता के कारण हमारे समाज में क्या हो रहा था, मान लीजिए कि आपके गांव में 3-4 जाति के लोग रहते हैं। अब उसमें क्या है कि उसका घर कहीं और बना हुआ है, इसी प्रकार से होता है ना गांव समाज में। उससे कोई बात नहीं कर रहा है, वो ऐसे हो गया, उससे हो गया। तो इस सारा जो प्रभाव है सो क्या है अपना नकारात्मक प्रभाव है। उसी में सकारात्मक भी होता है, ठीक, अलग अलग। जिस प्रकार से मान लीजिए कि हम सारे दोस्त हैं, हम लोग साथ में क्या कर रहे हैं, आज एक इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए हम लोग आपस में कनेक्ट हैं। और मैं आपको बराबर बोलता हूं कि आप में से जो भी चाहते हैं आगे आकर साथ में अपना नॉलेज शेयर कीजिए। तो ये कनेक्शन बन रहा है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर एक जगह आकर क्या है, एक सकारात्मक पहलू में हम लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान अपना अर्जन कर रहे हैं। कुछ मैं आपसे सीख रहा हूँ, कुछ आप मुझसे सीख रहे हैं। तो ये क्या है, हम लोग के अंदर में समानता होने के बाद भी एक इसका क्या है, सकारात्मक प्रभाव है। हर एक चीज़ का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू होता है। क्लियर है। अब है अपना वंचना। अब देखिए, वंचना कहने का मतलब हो गया कि हमारे समाज में या हमारे जो हक होता है, मान लीजिए कि राइट टू एजुकेशन के अंदर RTE के अंतर्गत क्या है कि 6 से 14 वर्ष, मतलब कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो विकलांग हैं 6 से 18 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क शिक्षा है। पर अगर किसी को पता न हो और उसको वो हक न मिले तो वो क्या हो गया, उस अधिकार से क्या हो गया, वंचित हो गया। आप अपने घर में हैं और आपके पापा आपके लिए चॉकलेट लाए, एक भाई को दिए और दूसरे भाई को नहीं दिए, तो आप क्या है, पापा के प्रेम से, पापा के स्नेह से क्या हो गए, आप वंचित रह गए। ठीक है। तो यही है अपना वंचना, यानी कि किसी भी प्रकार का जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है, उस चीज़ से वंचित रह जाना अपना क्या कहलाएगा, वंचना कहलाएगा। क्लियर है। शब्द कैसा लग रहा है, वंचना, पर इसका अर्थ देखिए कितना आसान है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। अब अपना क्या है, समाज में सत्ता। आज व्हाइट बोर्ड पे मेरे अंदाज से आपके इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है जो मैं आपको इस बोर्ड पर आकर आपको सामने फेस टू फेस होकर आपको मैं बता रहा हूँ, और ये मेरा एक पहला प्रयास है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अपना कीमती सुझाव अवश्य कमेंट में दें। अब अपना क्या है, समाज में सत्ता। अब देखिए, समाज में सत्ता कहने का मतलब हो गया, सत्ता कोई व्यक्ति नहीं है, सत्ता जो है सो कोई व्यक्ति नहीं है, पर जिसके पास में सत्ता है, मान लीजिए कि ये मार्कर है और ये भीगा हुआ है, कहीं भी कोई यूज नहीं है, पर ये मार्कर मेरे पास में आ गया, मैं इसका यूज करने लगा। तो उसी प्रकार से सत्ता किसी का नहीं है। ठीक, सत्ता जिसको मिलता है उसके अंदर में क्या आता है, पावर आता है, शक्ति आता है। समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में आप 4 भाई हैं और बड़े भाई को कुछ अधिकार दिया गया, तो उसके पास में क्या, पावर आ गया, उसको एक पोजीशन मिल गया। तो वही है अपना समाज में सत्ता। सत्ता में बहुत कुछ का आता है, जिस पर मान लीजिए कोई अगर सरकारी आपका कार्यालय है, वहाँ पे कोई अधिकारी हैं, वो कुछ काम दिए अपने कर्मचारी लोगों को, तो वो क्या किए, एक साइन किए, एक इशू अपना कर दिए और उसके ऊपर में काम होने लगा। तो वो भी क्या है, उस ऑफिस के लिए एक प्रकार का आधिकारिक सत्ता हो गया, क्योंकि उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए उस अधिकारी को पढ़ना पड़ा होगा, एग्ज़ाम पास किए होंगे,
तब जाकर उनको वो पोजीशन मिला होगा। अब मान के चलिए ना कि कोई क्लर्क का पोस्ट है, तो क्लर्क का पोस्ट है ना, और जब तक इस पर कोई व्यक्ति बैठेगा नहीं तो क्लर्क का पोस्ट है, क्लर्क का पावर सब कुछ है, ये अपना बन गया सत्ता। पर ये जब किसी व्यक्ति को मिलेगा तब ना वो व्यक्ति पावर में आएगा। ऐसे तो हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो ही अपना हो गया समाज में सत्ता। अब अपना क्या है, वर्चस्व। वर्चस्व कहने का मतलब हो गया, इसको सिंपल अपने भाषा में बाहुबली बोल दीजिए। किसी के ऊपर में अपना अधिकार स्थापित कर देना, वो अपना क्या है, वर्चस्व है। आप अपने छोटे भाई को बोल रहे हैं, अरे ये काम करोगे कि नहीं करोगे वरना समझ जाना, तो अब क्या कर रहे हैं, अपने छोटे भाई पे अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, तो ही अपना होता है वर्चस्व। अब इस समाज में कोई मान लीजिए धर्म के लोग हैं, ठीक, मैं धर्म पे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर ये आपके एग्जाम इस प्रकार से आपको लिखना होगा, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, समुदाय के रूप में, लिंग के रूप में। तो ये अब मान लीजिए वर्चस्व में लिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। कोई स्कूल है, ठीक, अब वहाँ पे लड़का और लड़कियाँ हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कोई आपका क्लास का ऐसा मॉनिटर है जो थोड़ा सा रूडली व्यवहार कर रहा है, ठीक। अब उससे जो आसपास के बच्चे हैं वो थोड़ा सा डर जा रहे हैं, तो क्या है, वो जो बच्चा है सो अपने छोटे बच्चों पे अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। कोई समाज में कोई बाहुबली लोग हैं, वो किसी दबके के, किसी समुदाय के लोगों को दबा के रख रहे हैं, तो वो जो लोग हैं सो क्या कर रहे हैं, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। ये अपना हो गया वर्चस्व। अब अपना है प्रतिरोध। अब आपका जो छोटा भाई है उसको आप डांटे और वो काम नहीं किया, आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो वही क्या कहला गया, प्रतिरोध। जिस चीज़ के लिए आप वर्चस्व कर रहे थे उसके अगेंस्ट वो आकर आपका विरोध किया, तो वो क्या कहला गया, प्रतिरोध कहला गया। किसी धर्म के रूप में, किसी अधिकार के रूप में, अगर मान लीजिए कोई गांव का कोई समाज है, वहाँ पे कोई नियम लगा कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक। अब वहाँ का कोई व्यक्ति को वह नियम पसंद नहीं आया और उसके खिलाफ वो खड़ा हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, अपना प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सारा आपका पॉइंट आपके नोट्स में मैंने हैंड रिटन बना दिया है, एकदम रिलैक्स रहिए। मैं आपको सोचिए ना कि मैं सिंपल आपको नोट्स देता, वो भी आपको परचेज करना पड़ता, तो मुझे 1 रुपया या 2 रुपया जो भी आ रहा है वो मुझे ख़राब लगेगा। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि समझो। तो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि हम सबों का साथ में क्या हो, मैं बराबर बोलता हूँ कि सर्वांगीण विकास हो, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। आपका कॉपी, आपका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया जाएगा। कुछ नहीं भी आएगा ना तो आराम से इस वीडियो को देखकर आप आराम से लिख सकते हैं। बस बने रहिए और अपना कीमती सुझाव देते रहिए। अब है अपना समता। समता कहने का मतलब हो गया एक समान, ठीक। समता का मतलब हो गया एक समान। आपके घर में जो आप 2 भाई हैं, आपके पापा आए, आपको प्रेम किए, दोनों के लिए एक समान का प्रेम हो, अपना क्या कहलाएगा, समता कहलाएगा। समता का मतलब हो गया कि हमारे समाज में हर एक तबके के लोग क्या है, एक समान व्यवहार के साथ, एक समान अधिकार के साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर आपने कोई गलत काम किया, चोरी किया, तो चोरी के लिए हमारे समाज में क्या न्याय है, वो हर एक चोर के लिए क्या है, एक प्रकार का ही है। तो हर एक व्यक्ति का एक समान अधिकार जो हर एक व्यक्ति पे लागू होता है, वही क्या कहलाता है, अपना समता कहलाता है। और समता से ही अपना क्या है, समानता। समानता कहने का मतलब हो गया कि इसमें किसी भी प्रकार से आपको भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो जाति के रूप में हो, भाषा के रूप में हो, वेशभूषा के रूप में हो, रंग रूप के रूप में हो, किसी भी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, वही अपना क्या कहलाता है, समानता। तो आप कहिएगा सर कि समता और समानता में अंतर क्या है। समता का मतलब हो गया कि उसको एक समान अधिकार प्राप्त है, जो न्याय होगा उसके लिए वो एक समान अधिकार बना हुआ है। उस सभी समाज में रहने वाले हर एक लोग के लिए अपना अधिकार है, सो पारित है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। जब संशोधन होगा तब देखा जाएगा। पर समानता के अंदर में क्या है कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का विविधता या समानता आ रहा है तो उसको एक समान रूप में लाना है, तब जाके वो समाज क्या होगा, समता के अंदर में आएगा। किसी गांव में मान लीजिए कि अपना कोई गांव है, वहाँ पे कोई जाति के लोग को या धर्म के लोग को अलग रखा गया है, अब उस लोग को लाकर एक बराबर में खड़ा कर दिया गया। तो ये पहले क्या थे, वंचित थे, इनको बराबर ला दिया गया, तो इनको समता के यानी कि समानता के अधिकार से समता का रूप दिया गया। वो पहले बराबर नहीं थे पर उनको दिया गया, उनको बुलाया गया, उनको अधिकार बताया गया, समझाया गया, तो समानता से क्या हुए, समता के अंदर में आ गए। क्लियर है? अब है अपना सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा। तो ये देखिए, जहाँ समता आया, समानता आया, उस चीज़ को जो हम लोग लाए, जिस प्रकार से लाए, वो क्या हुआ, सामाजिक न्याय हुआ ना।
हमारा सामाजिक न्याय ही ना बोलता है कि हम सबको क्या है, एक समान अधिकार प्राप्त है, एक समान समझ और एक सम्मान जो है हम लोग का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको गांव का एग्जाम्पल दिया था कि कोई व्यक्ति को वंचित किया गया है तो उसको क्या सामाजिक न्याय के धारा के अनुसार उसको अपना अधिकार प्राप्त दिया गया। तो क्या हुआ, अगर व्यक्ति शिक्षित ही नहीं रहेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ है, तो क्या वो अपने इस अधिकार को आसानी से प्राप्त कर पाएगा? हाँ, कोई मदद करेगा तो प्राप्त कर लेगा। इसलिए सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा यानी कि हर एक व्यक्ति को ये बताना कि तुम्हारे लिए क्या क्या है, किस चीज़ के लिए तुम्हारा क्या अधिकार है, तो ये हम सभी शिक्षक लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम सब आने वाले समय के क्या हैं, भावी शिक्षक हैं। तो हर एक व्यक्ति को अधिकार पता होना चाहिए कि उसका क्या क्या अधिकार है, और वो कुछ गलत काम करेगा तो क्या होगा, सही काम पे क्या होगा। तो ये सारा कुछ अपना क्या आता है, सामाजिक न्याय के अंतर्गत में आता है। तो हम जब शिक्षित बनेंगे तभी हमारा समाज क्या बनेगा, एक आदर्श बनेगा, और एक आदर्श ग्राम का हम लोग स्थापना करेंगे। लोग क्या बोलते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं किया, तो लोगों के ऊपर मत जाइए। पहले हम अपने अगर आस पास में अपने बुद्धि विवेक से अपने अगल बगल के घर के मोहल्ले के अंदर भी अपने विचारधारा के अनुसार एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे, तो धीरे धीरे उसको देखकर अगल बगल का और बनेगा, तब ना एक समाज का एकदम सुसज्जित समाज का विकास होगा। तो वही अपना क्या हुआ, सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा हुआ। तो ये था अपना आज का पूरा यूनिट 1। ठीक, अब एक बात मैंने आपको कहा था कि आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो देखिए मेरा ये जो अभी सेटअप पूरा बना है, सो अपना कहाँ बना है, तो सीतामढ़ी में बना है। सीतामढ़ी आपके डिस्ट्रिक्ट से जो भी लोग बिलोंग करते होंगे उनको समझ लें। और ये सेटअप मेरा अभी सीतामढ़ी में है, और आप में से जो भी लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, चाहे वो सीटेट का हो, किसी भी प्रकार का टेट का हो, या फिर डीलेट का हो, या फिर बीएड का हो, या फिर कोई भी कंपटीशन लेवल का हो, तो वो आराम से आकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। तो जो भी लोग सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एकदम बेस्ट मिलकर पढ़ेंगे और सबका विकास होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग सीतामढ़ी से हैं, पढ़े या ना पढ़े, एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। धन्यवाद।